हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले कक्षा 7 का जो है अतीत से वर्तमान है। अध्याय 3 है तुर्क अफगान शासक। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा उसका जो है हम इसका जो है उत्तर बताने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका जो है प्रश्न जो है क्या क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो विस्तार पूर्वक से इस वीडियो में हम जानेंगे। पहला जो प्रश्न कह रहा है, दिल्ली की स्थापना किस राजवंश के काल में हुआ? दिल्ली की स्थापना किस राजवंश काल में हुआ? तो इसका उत्तर लिखिएगा। दिल्ली की स्थापना लगभग 950 वर्ष पहले तोमर राजवंश के राजाओं के शासन काल में दिल्ली नगर का विकास एक व्यापार वाणिज्य केंद्र के रूप में जो है हुआ था। ठीक है, आप पिता में लिख सकते हैं दिल्ली की स्थापना किस राजवंश के काल में हुआ था? तोमर राजपूत वंश के राजाओं के शासन काल में जो है हुआ था। ठीक है, चलिए इसमें जो है दूसरा कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में किस गुलाम सेना नायक ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी? ठीक है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर लिखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय तुर्क राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए सैनिक अभियान चलाए। उसने गुजरात, मालवा, रणथंभोर, उसके बाद से जो है चित्तौड़ की लड़ाई में सफलता पाई। अपने गुलाम मालिक कफूर के नेतृत्व में एक विशाल सेना दक्षिण भारत भी भेजी। ठीक है, चलिए तीसरा जो कह रहा है, तीसरा जो प्रश्न कह रहा है, मूल नियंत्रण की नीति किस सुल्तान ने लागू की थी? तो किस सुल्तान ने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। लिख लीजिएगा, मूल नियंत्रण की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने जो है किया था। ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, मूल्य नियंत्रण की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। ठीक है, चलिए अब चौथा जो है प्रश्न देख लेते हैं। चौथा जो प्रश्न कर रहा है, दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण करवाया था? तो इसका उत्तर लिखिएगा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा कई नहरों का जो है निर्माण किया गया, खुदवाने का काम किया गया। ठीक है, चलिए अब जो है इसका जो है देख लेते हैं। 5 नंबर का रहा है, मिलान करें। इधर लिखा है राजवंश और इधर लिखा है संस्थापक। ठीक है, तो आप लोग ये जो है मिलान कीजिएगा। मिलान जो है 100% सही है। प्रारंभिक तुर्क वंश, इसका मिलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश, तो इसका मिलेगा जलालुद्दीन। ठीक है, तुगल वंश को मिलेगा गयासुद्दीन। ठीक है, सैयद वंश का जो है मिलेगा खिरज खा। ठीक है, लोदी वंश को मिलेगा बहलोल। ठीक है, चलिए अब जो है आगे देखते हैं। इसमें जो है कर रहा है, आइए समझे। ठीक है, 6 नंबर कर रहा है, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अब्तादारी व्यवस्था पर प्रकाश डाले। ठीक है, तो इसका जो है उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे जो लिखिएगा, दिल्ली के तुर्क शासकों ने अपनी अमीरी को विभिन्न आकार के इलाकों में नियुक्ति किया था। इलाके अक्ता भी कहा जाता था। ठीक है, इसमें यहाँ से लिखिए, इलाकों को नियुक्ति किया था। ये इलाके अक्ता कहते थे और इसके अधिकारी मुक्ति या बली कहे जाते थे। भूमि कर भी वसूलते थे। ठीक है, चलिए 7 नंबर में कह रहा है, सल्तनत काल में लगान व्यवस्था का वर्णन करें और यह बताइए कि किसानों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, 7 नंबर का उत्तर देख लेते हैं। चलिए आप लोग यहाँ से लिखिएगा, भूमि लगान वसूलने की पुरानी व्यवस्था को ही
को ही प्रचलित रखा। अंतर केवल इतना ही था कि, और इसमें जो लिखिएगा, भूमि की आय पर अधिक रखने वाले लोग, अधिकार रखने वाले लोग बदल गए। पुराने शासन वर्ग यानी कि राय, राणा, रावत के स्थान पर अब तुर्क शासन वर्ग भूमि की आय प्राप्त करने लगा। इतिहासकार बरनी हमें बताया है कि खुद मुकद्दम चौधरी धनी किसान का वर्ग, ठीक है, जिसे कहा जाता है, राज्य की ओर से किसानों से भूमि कर यानी कि जो है खराज वसूलते थे। खराज भूमि पर उपजने वाली पैदावार का हिस्सा होता था, ठीक है। ये लोग किसानों से लगान वसूली कर सरकारी कोष में जमा करते थे, ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। चलिए इसका जो है अगला जो है प्रश्न जो है देखते हैं। इसमें जो अगला प्रश्न कर रहा है 8 नंबर, दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत अधिकारियों की सूची बनाएं और इनके कार्यों को जो है लिखें। 9 नंबर कर रहा है, सल्तनत काल में उपजाई जाने वाली अनाजों को खरी एवं रबी फसलों में बांटकर समझाइए, ठीक है।